इसकी इतनी हिम्मत कि ये नागिन इस घर तक पहुंच गई। आज हम तुम्हें कैद करके छोड़ेंगे। नागिन, आज तू हमारे शिकंजे से नहीं बच पाएगी। वो नागिन कहाँ गई? वो नागिन घर के अंदर कैसे आई? उसने अभेद्य रेखा कैसे पार की? इतनी शक्तिशाली है वो नागिन, उसने अभेद्य रेखा तक तोड़ दी। लगता है वो हमारी शक्तियों को चुनौती देने के लिए बार बार हमारे सामने आ रही है। तूने अभी रुद्र को ठीक से पहचाना नहीं है नागिन। ये खेल तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अब क्या होगा? रुद्र काकसा ने हमें नागिन रूप में देख लिया है। वो सुबह ही ये बात सबको बताएंगे और हमारा दुश्मन सावधान हो जाएगा। वो शायद मनी कहीं छुपा भी देगा। अगर सबको हम पर शक हो गया तो नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। क्या हुआ? सांप कहाँ? वहाँ खिड़की के पास। तो यहाँ पे कोई सांप नहीं। हमने अभी देखा अर्जुन। यहाँ पे कोई सांप नहीं। यही था, हमने अभी देखा। तब हमने देखा, हमने चेक किया, वहाँ पे कोई सांप नहीं था अर्जुन, था वहाँ पे सांप। अमिता, हमारे होते हुए सांप तो क्या, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको सांपों से डर नहीं लगता? हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि अगर आपको कोई सांप काटने आएगा तो हम उसका फन कुचल देंगे। और एक सच बताएं आपको, हमें भी सांपों से डर लगता है। कहाँ छुपा दी होगी रुद्रा ने वो टोकरी? हाँ है वो टोकरी। कहीं वो दुष्ट रुद्रा ना आ जाए। हमें वो टोकरी ढूंढनी होगी। बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। रोशनी करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। जय महाकाल। रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। वो टोकरी 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 टोकरी। यहाँ क्या कर रहे हो तांत्रिक? हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये तू अच्छी तरह जानता है।
बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? कब तक जीवित रहेगा तू मूर्ख? उस नागिन ने अभेद्य रेखा तोड़ दी है, अब वो तुम्हें ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने देगी। भ्रम है ये आपका, भ्रम। हम जान गए कि वो नागिन कौन है। पूंछ से पकड़कर उसको पिटारे में बंद कर देंगे। तू उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा रुद्रा, कभी नहीं। हम उसे उसकी मां की तरह ही माने। अरे मौत से आज तक कौन बच पाया है? कोई नहीं। कोई भी नहीं, और तू भी नहीं बच पाएगा। अफसोस, इतने सालों साथ रहने के बाद आप अपने शिष्य की शक्तियों को नहीं पहचान पाए। कैसे गुरु हैं आप? मूर्ख! हम वो गुरु हैं जो तुझे बचा सकते थे, लेकिन तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब वो नागिन तेरी मौत का तांडव करेगी और हम दूर खड़े तेरी मौत का तमाशा देखेंगे। जय महाकाल। सारे सपने सच नहीं होते तांत्रिक, पर आपका ये सपना तो कभी सच नहीं होगा। मौत का तांडव हम करेंगे और निशाना होगी वो नागिन। अमृता ने देखा है, मतलब घर में सांप था। ये हमारे घर में हो क्या रहा है? पहले विशाल भाई साहब की मौत सांप के काटने से हुई और अब हमारे घर में सांप घुस आया। हम नहीं रहेंगे यहाँ तो सांप घूमते रहते। तेवर सर, आपने देखा था सांप? जी नहीं, अमृता ने देखा था। सपने में देखा होगा। स्नेहा, अमृता झूठ क्यों बोलेगी? क्या हुआ? आप लोग सब इतने परेशान क्यों हैं? कल रात छोटी बहू रानी ने घर में सांप देखा। ये घर नहीं, सांपों की बाम्बी लगती है जहां सांप घूमते रहते हैं। बहू झूठ नहीं बोल रही है। कल रात को इस घर में सांप था। हमने पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच के निकल गया। कहीं ये वही सांप तो नहीं था जिसने विशाल को काटा था? मासा, अब ये कैसे बताया जा सकता है? सभी सांप एक जैसे लगते हैं। पर ये तो बताया जा सकता है ना कि विशाल को सांप ने क्यों काटा और अचानक इस घर में सांप क्यों दिखने लगे? मासा, गर्मियों का मौसम है, सांप सपोले तो निकलते ही रहते हैं। जगह देखकर कोई सांप अंदर आ गया होगा। अब घबराइए मत, हम सिक्योरिटी से कह देंगे कि शाम होते ही वो सब सतर्क हो जाए। तुम लोगों की यही लापरवाही हमारी मदद करेगी। होश उड़ जाएंगे सभी के जब आपको ये पता चलेगा कि हम कौन हैं। पर उसके बाद किसी को बताने के लिए आप जिंदा ही नहीं होंगे। कुछ तो है जो हम नहीं जानते, पर ये दोनों जानते हैं। हमें इन दोनों से बात करनी होगी। विष्णु, रुद्रा, हम आप दोनों से अकेले में बात करना चाहते हैं।
क्या बात है मासा? आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जी हम कुछ समझे नहीं। अर्जुन के जन्मदिन पर विशाल की मौत सांप के काटने से हुई थी। फिर हमारे घर में नाग आया था। ये सब इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। बताइए, क्या छुपा रहे हैं आप लोग हमसे? बताइए रुद्रा, क्या छुपा रहे हैं आप लोग हमसे? मासा, हम भला आपसे क्या छुपाएंगे? वर्षों पहले आप तक्षक बन गए थे। क्या हुआ था वहां? हम जानना चाहते हैं, क्या हुआ था वहां? आपके चेहरे की घबराहट बता रही है कि जरूर वहां कोई अनिष्ट हुआ था। विष्णु, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। हाँ मासा, हम तक्षक वन गए थे। उस दिन वहां गांव वालों का उत्सव था। आपके पास? यही लौटाने के लिए तो आपको बुला रहा था। लीजिए। आप जानते हैं इसमें क्या है? आपकी परेशानी और इसकी चमक को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई कीमती पत्थर है। ये क्या किया आपने? ये बहुत बड़ा अपशगुन है। इस जंगल में नाग को मारकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। अनजाने में हमारे कारण नागराज और नागरानी की मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि वो बदला लेने जरूर आएगी। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने हमसे छुपाई। आप लोगों की नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं। कैसी बातें कर रही हो? अरे भगवान से ज्यादा सम्मान हम आपका करते हैं। सम्मान कहने से नहीं होता रुद्रा, कर्मों से सम्मान जताया जाता है। बस अब बेकार में परेशान हो रही है। जो हो गया सो हो गया। नागराज और नागरानी को बड़े वर्षों बीत गए। रुद्रा, नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। वो अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। विशाल की मौत उस बदले की शुरुआत है, और उस नागिन का इस घर में आना ये सबूत है कि उस नागिन का निशाना आप दोनों है। मर जाएंगे हम। हमारा हर कदम हालत ही क्यों उठ रहा है। जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो गलत ही होता है। हमें शिव मंदिर जाना होगा, प्रार्थना करनी होगी। शायद हमसे ही कोई गलती हुई है जिसका ये परिणाम है। अमृता, आंखों में ये आंसू क्यों? तुमने जो चाहा था वो तो हो गया। नहीं, हम जो चाह रहे वही तो नहीं हो रहा है। क्या अर्जुन के साथ तुम खुश नहीं हो? हमारा मकसद शादीशुदा जिंदगी की खुशियां नहीं है। हमारा मकसद है मणि को हासिल करना। और कल रात जब हम नाग रूप में मणि ढूंढ रहे थे तो रुद्र काका सर ने हमें देख लिया था। इस जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? तुम तो इसी घर में रह रही हो। सही वक्त आने पर मणि ढूंढ सकती हो। कब आएगा सही वक्त? हमारी माँ हमसे बिछड़ गई है, हमारी शक्तियां भी हमसे छिन गई है, और बिना मणि के हम एक साधारण नागिन बन के रह गए। कब तक हम सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे?
हम माँ के बिना नहीं जी सकते। किसी और बात पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। हर वक्त बस यही ख्याल आता है कि हम माँ को कैसे वापस लाए। रोना किसी समस्या का हल नहीं होता। तो आप ही कोई हल निकालिए। आपने हमेशा हमारी मदद की है, इस बार भी कीजिए। हमें ये बताइए कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो काला जादू जानता हो? हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए हमारी। हिम्मत रखो अमृता, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ को वापस तुम तक पहुँचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। इसी पूजा घर में पिताजी सारे तंत्र मंत्र और साधना करते हैं। यहीं कहीं वो राज छुपा होगा जिससे अमृता की मां को वापस लाया जा सके। शायद यही वो माला है जिससे काला जादू किया जा सकता है। कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ नहीं। मोहताज हैं हम, अपने पिता के मोहताज हैं हम। उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वो हमारी कभी मदद नहीं करेंगे, कभी नहीं। कैसे भूल गए, कैसे भूल गए अपनी शक्तियों को? ये राज तो अब पिताजी हमें बताएंगे। चंद्रमुग्धा के असर से कोई नहीं बच सकता। ये चंद्रमुग्धा आपके अंदर छुपे सारे राज को खोल देगी पिताजी। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम पिताजी को धोखा नहीं दे सकते। हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए हमारी। हमें माफ कीजिएगा पिताजी, लेकिन मणि हासिल करने के लिए ये करना जरूरी है।